अब यहां से चलते हैं टाइप 11। किसी को दिक्कत हुआ टाइप 10 में? टाइप 10 के 3 क्वेश्चन मैंने बताया, आप भी उन तीनों क्वेश्चन को 3-3 बार बना दीजिएगा। मैंने पीडीएफ भी दे दिया है, पेज वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया है। इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन पीडीएफ दे दूंगा। सभी भाई बहन जो जो नए हैं डिस्क्रिप्शन में जाके बाद में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी भाई बहन। अब कौन ट्रिक रहेगा जी? इतना बढ़िया तो ट्रिक है, औसत बराबरी योगफल बटा संख्या। अब ये डायरेक्ट आंसर ही याद रखेगा, 2 4 5 10 सेकंड लगवे ना करेगा जी। बढ़िया है, बढ़े। देखो कितना बढ़िया शायरी में आ रहा है, प्यारी समझ गई। कर रहे हो तुम पढ़ाई क्योंकि सर दे रहे हैं छूट, और जो ना करे सर के वीडियो को लाइक उसको पकड़ ले बड़का को भूत। अरे तेरी भूत के ये तो बड़ा मजेदार शायरी सोच के मारा है। चलिए यहाँ पे अब टाइप 11 का 3-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म करते हैं। अब टाइप 11 में क्या समझाना चाह रहा हूं जो देखिए टाइप 11 क्या है। किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में, और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में। हिंदी में कुल पुस्तक दिया हुआ है, तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तकें हैं? तो ये क्वेश्चन जो है पहले हम लोग रेशियो में बदलेंगे इसको। इसके पहले वाला जो टाइप था वो था एवरेज पर आधारित, अब यह है रेशियो पे आधारित। सोच रहे हैं परसेंटेज में रेशियो का इस्तेमाल हुआ, एवरेज पे आधारित। और जब ये तीनों चैप्टर हो जाएगा तो जो भी चैप्टर पढ़िएगा उसमें तीनों का इस्तेमाल होगा, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज। तो रेशियो पर आधारित इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले जानते हैं आपको क्या करना है। पहले सर्वप्रथम रेशियो पर कट कर लें। तो यहां किसी लाइब्रेरी में 40%, तो पहले परसेंट की चर्चा है, तो टोटल पुस्तक आप 100 मानिएगा, जिसमें अंग्रेजी के पुस्तकें बोल रहा है कि 40% है, तो 40 हो गया अंग्रेजी के। अब शेष लगा दिया तो शेष 60 बचा, चूंकि 100 में 40 अंग्रेजी होगा। शेष पुस्तकों में 40% हिंदी है, तो शेष का 40% यानी 60 का 40%। तो 60 का 40% देखिए, परसेंट से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो बच कितना गया? 24। और शेष जो है अन्य भाषा के। तो बोले सर अब आप ही सोचिए कि टोटल 100 में 40 हो गया अंग्रेजी, शेष 60 का 40% यानी 24 हो गया हिंदी, तो 40 से 24 64 हो गया। तो अन्य भाषा के बचे कितने? 36। अब सबका रेशियो है, तो रेशियो का क्या कहता है नियम की, जो दिया हुआ बेटा उसे तुलना कर दो यानी भाग दे दो, और जो ज्ञात करना उसे गुणा कर दो। जो दिया हुआ उसे तुलना कर दो, जो ज्ञात करना उसे गुणा कर दो। बोलिए कि सर हिंदी की पुस्तक दिया हुआ 4800 आया, हिंदी है 24, तो रेशियो का नियम क्या था कि जो दिया हुआ उसे तुलना कर दो, तुलना मतलब भाग दे दो, और जो ज्ञात करना उसे गुणा कर दो। हर रेशियो का हर क्वेश्चन में तो यही है बाबू। 4800 है, यहां हिंदी 24 है, और यदि पूछता अंग्रेजी की कुल पुस्तकें तो 40 से गुना, यदि पूछता अन्य भाषाओं की कुल पुस्तकें तो 36 से गुना। लेकिन पूछ रहा है कुल पुस्तकें, बोल रहा है लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें, तो 100 से गुना। बेरहमी से काटो, 24 दूनी 48, 200 को 100 से गुना करेगा 20,000। कितना मेरे प्यारों? 20,000। लाइब्रेरी में कुल पुस्तकों की संख्या जिन्होंने 20,000 मारा है उनका सही है। बढ़िया है। तो बहुत सारे बच्चों का पवन है, हाडरा है, चाहे वो सुजीत है, सनोज है, राकेश है, सभी का आंसर सही आ रहा है। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है आप सभी को पढ़ा के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा तेज भी तो चलना है ना, 30 क्वेश्चन से ज्यादा है आज। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी में, फिर सेम वही। तो मान लिया जाए कि राम की आय है 100, उसने 4% किसी चैरिटी में दे दिया, शेष का 10% एक अन्य बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास, तो देखिए पिछला में रेशियो इसलिए बदले थे क्योंकि ये नहीं बोल रहा था कि अंत में 4800 बचा। यदि बोलता कि अंत में उसका बचा हुआ 4800 है तो हम बाई परसेंटेज बना देते, लेकिन यहां बीच वाला हिंदी वाला का संख्या दिया होता, इसलिए हमने रेशियो पे बनाया। लेकिन इसको आप रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे आसान होगा परसेंटेज, क्योंकि अब अंतिम राशि बचा हुआ जो है वो 86-40 है, तो इसको आप बाई परसेंटेज बना सकते हैं। क्योंकि रेशियो से बनाए तो थोड़ा दशमलव में आ जाएगा। जैसे मान लो 60 का 40% निकालना आसान था, यहां कुछ नहीं बोल रहा है सीधे कि बताइए कि रमेश की आय क्या है या राम की आय क्या है। तो राम की आय P मान लीजिए,
राम ने 4% शेष कर रहा है, तो सबसे आसान है कि 4% चैरिटी को दे दिया, तो 96/100। अब शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया, तो बचा 90/100। शेष का 10% बोला है इसलिए। अब उसके पास अंततः बचा 86/40, तो इसको आप काट सकते हैं जीबे में। ठीक है, अब काट दीजिए, ऐसे भी बन ही जाएगा। काटिए। 24 चौक 96 मेरे प्यारो, 25 चौक 100, 1 0 से 1 0। अब 9 से काटेंगे, 9 में 81, 5 बच गया, 9 से 54 0। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। 24 चौक 96 40 बार में, यहाँ 25 गुना 10 250 हो जाएगा। ये 250 40 से गुना होगा, तो 25 चौका 100, यानी हम सभी का आंसर हो गया 10,000। यानी जो राम भैया है उनका आय 10,000। तो जैसे आसान लगे वैसे पढ़ते जाइए, बढ़िया है। सर आज मेरा जन्मदिन है सर, आज हमको विश कर देते। कमलेश को विश कर दो जी। हैप्पी बर्थडे टू यू कमलेश भाई, जियो हजारों साल, सफलताओं को प्राप्त करो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। छठा, एक विद्यालय में 850 छात्र है, इनमें 44% मुस्लिम है। अब यहाँ शेष नहीं लगाया है, तो यहाँ भाई रेशियो ही बना लीजिए। 44% मुस्लिम हो गया, 28% हिंदू हो गया। शेष नहीं लगाया, मतलब टोटल का 44% मुस्लिम है, टोटल का 28% हिंदू है, और टोटल का 10% सिख है, और शेष अन्य समुदाय का है। तो अन्य समुदाय का कितना होगा? तो देखिए टोटल है मेरे प्यारो 100। यहां पर मुस्लिम कितना है? 44। यहाँ पे हिंदू कितना है? 28। और यहाँ पे सिख कितना है? 10। और यहाँ पे अदर कितना है? तो बोलिए सर 100 में 44 और 28 72, 72 और 10 82, तो शेष बच गया 18। तो वही बोल रहा है कि अदर जो समुदाय है उसका क्या होगा। तो टोटल यहाँ 850 छात्र है, यहाँ दिया हुआ टोटल है, तो टोटल की तुलना टोटल से करेंगे, यानी टोटल की तुलना 100 से करेंगे। पूछता टोटल मुस्लिम तो 44 से, हिंदू तो 28 से, सिख तो 10 से, अदर पूछ रहा है तो 18 से। अब इसको काटिए, बहुत आसान है, काटने के लिए कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है। बड़े आगे बढ़ते चले तूफानी अंदाज में। हैप्पी बर्थडे सब बोल दिया गया भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सब बोल दिया हैप्पी बर्थडे कमलेश, विश कर दिया।